डाउनलोड करेंगे उनको राजेश कि जी, आप सीधा ट्रेनिंग शुरू कीजिएगा। ये क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे क्योंकि फिर वो लंबा खिंच जाएगा। ठीक है। तो फिर ट्रेनिंग के लिए तो फिर मैं अतुल ने कनेक्ट करना, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि ये सब कुछ लोगों ने कर लिया है तभी दिखाएंगे, तो उनको ऐसे कहानी न लगे ना, उनके मोबाइल पे चलता हो एक बार जो। कहानी लगने दीजिए, एक बार कहानी लगने दीजिए, उसके बाद ओके, क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन बाद में कीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, तो फिर अतुल आप देखो कहाँ है अतुल प्रधान। आज संडे है हमारा, हमारे लोग भी अलग अलग जगह से कनेक्ट हो रहे हैं। राजेश अतुल जी, है। तब तक थोड़ा ऐप यूज करने के बेनिफिट्स बताइए जब तक वो हाँ, ज्वाइन करते ठीक हैं। ठीक ठीक है, नहीं ऑलरेडी ज्वाइन कर रहा था उन्होंने, पता नहीं क्या। हाँ, अब आप लोगों को ये बताओ कि इसके ऐप के बेनिफिट्स ये हैं कि आप अपने लॉगिन से, अपने डैशबोर्ड से आप सबको सर्च कर पाएंगे, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, आप एक दूसरे से अपने 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 विंग के मेंबर्स को सर्च कर पाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, आप अपना R2 भी कर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे, आप रेफरेंस दे पाएंगे, देख पाएंगे, आप लोगों को मैसेजेस दे पाएंगे। ये सारे ऑप्शंस उसके अंदर हैं, जब आप खोलेंगे तो उसमें सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आप बिजनेस भी एक्सचेंज का वैल्यू दे पाएंगे, रेफरेंस के साथ साथ बिजनेस भी एक्सचेंज की दे पाएंगे। ये सारे जो मेजर काम आप वैसे मैन्युअली करा करते थे, वो सब काम आप आसानी से उस पर कर पाएंगे। इसके अलावा आप अभी वो चीज़ें अभी शुरू नहीं हुई, हम अपनी अटेंडेंस भी दे पाएंगे, मैसेज दे पाएंगे, जो जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं एडमिन से, प्रगति परिवार से जो मैसेज आता है, वो सेपरेट एक एक कॉलम है जो नोटिफिकेशन के नाम से आता है। वो नोटिफिकेशन देख पाएंगे, आप देख पाएंगे कि हाँ, कोई आपका आपका कोई मैसेज मिस ना हो, कोई भी चीज़ें आप मिस ना करें, ताकि वो बाकी मैसेजेस के साथ वो खिचड़ी ना बन जाए। तो ये ऑप्शन हमने दिया हुआ है ताकि वो सेपरेट रहेगा, वो एडमिन से जितने मैसेजेस आएंगे वो एक ही जगह आएंगे। कोई भी हमारा प्रोजेक्ट चलता है, प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं, या हम उसको बोलते हैं इवेंट। जैसे अभी हमारी 26 जनवरी को होने वाला है इवेंट, अभी हम उसके उसके मैसेजेस डालेंगे, वो वहाँ पे पड़ा रहेगा। उसमें से जो लोग ज्वाइन करेंगे, जो ज्वाइन करेंगे वो भी दिखेगा कि इतने लोगों ने ज्वाइन कर लिया। और एडमिन को हमारे पास ये फैसिलिटी होगी कि हम उसको, जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उसको हम अप्रूव करें। आप पेमेंट करके अपनी स्क्रीनशॉट भेजेंगे निकाल के, ये ऑप्शन उसमें रहेगा कि आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, आप उसमें चढ़ाएंगे। जैसे चढ़ेगा, एडमिन के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो देख लेंगे, आपको कुछ फ़ोन करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। एडमिन अपने आप देखेंगे, हिमांशी देखेंगी, या जिनके पास भी जो जो एडमिन होंगे, जिनको वो इंचार्ज बने होंगे, वो देखेंगे और उसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव करते ही आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस इवेंट के अंदर आपका नाम दिख जाएगा कि हाँ, ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट। तो आप मान लीजिए कि हम 50 लोग हैं अपने विंग में, और 50 में से 4 लोगों ने ज्वाइन किया है, तो वो 4 लोगों के ही नाम दिखेंगे 26 जनवरी में। बाकी लोग ही ना, तो इसमें आपको सबको पता चलता रहेगा बाकी लोगों ने। अभी क्या होता था, हम लोग अपना अपना नाम लिस्ट में निकाल के चिपका करके डालते थे, और फिर वो पता नहीं होता था कुछ लोगों ने पे किया नहीं किया। अभी जो पेड होंगे उनके सारे मेंबर्स वहां पे दिखेंगे। तो ये सारे कुछ फैसिलिटीज हैं जो आपको आपके लाइफ आसान करेंगी, हमारी लाइफ भी आसान, हमारी मतलब प्रगति परिवार के टीम मैनेजमेंट टीम की लाइफ आसान करेंगी। इसके लिए काम किया गया है। अब अतुल, लाइन पे हो तुम? जी हेलो। अब तो तुम बोल ही नहीं रहे तब से। नहीं, आप बोल रहे थे, मैंने कहा अब आप सुन लो ना नहीं पहले नहीं, मैं हमसे। बहुत बहुत देर से बोल रहा हूँ तुमको, मैं तो नहीं, तुम्हारे मेरा पे। बीच में दोबारा मुझे लॉग इन करना पड़ा था अच्छा अच्छा, पहले। ओके। ठीक है ठीक है, तो अभी अतुल शेयर करेंगे स्क्रीन। आप आपने इसको शेयर ऑल करके रखा है ना सर? हाँ जी। अभी 25 लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, और ज्वाइन ज्वाइन करने वाले हैं सर, कि हम इन्हीं 25 को शुरू करें? सर प्लीज स्टार्ट, लॉगिन से शुरू कीजिएगा, देन टेक ठीक। अस थ्रू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थिंग्स, दैट इज हाउ टू रिपोर्ट बिजनेस एंड हाउ टू रिपोर्ट R2Bs। दोज आर द ठीक। टू मेजर थिंग्स। उसके मेजर थिंग। बाद बाकी सेकेंडरी चीजें लीजिएगा। थैंक यू। ठीक ठीक ठीक। हाँ अतुल। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम्म।
देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? बिल्कुल। तो पहले मैं आप ही की आईडी से लॉगिन करके आपको जो बेसिक है वो दिखा दो, जो मेंबर्स के लिए रहेगा। हम्म। मेंबर्स जो भी क्वेश्चन या क्वेरी आए बीच में ना पूछें, प्लीज लिखते रहें, और जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी उसके बाद पूछेगा। थैंक यू। हिमांशी, आप होस्ट हो, आप ना इसको सबको वो करो। मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं सबको म्यूट कर सकूं। जी, आप ये देख पा रहे हैं डैशबोर्ड? मैंने लॉगिन किया है अभी, मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ। ये हमारा है आपका ऐप में। एक बार आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका लॉगिन हमेशा रहेगा, जब तक आप उसको क्लिक नहीं करते हैं, लॉग आउट नहीं करते। ये ये हमारा अभी डैशबोर्ड है। मेरी लॉगिन से दिखा रहे हैं आप लोगों को सैंपल के तौर पे। आप अपने अपने लॉगिन आईडी से डाल के देख पाएंगे बाद में। ये जो लॉगिन आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, ये फोन से लॉगिन करेंगे तो ये अपने आप लीनियर में ले लेगा। आपको सिर्फ नीचे ऊपर स्क्रॉल करना होगा, ये ऑटोमेटिक स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। तो ये आपका बेसिकली रहेगा जो डैशबोर्ड रहेगा। इसमें आपके मैक्सिमम R2B किसने किया है, मैक्सिमम बिजनेस किसने किया है, मैक्सिमम रेफरेंस किसका है, वो यहाँ पे आपके पास दिख रहा है सामने। अतुल, आप और इनको अभी डायरेक्टली वो बताना शुरू करोगे वो, टाइम फिर वो यही सिर्फ है। हाँ, बिजनेस ये वाले में। ये आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है, माई R2B, माई बिजनेस, माई रेफरेंस और माई गिवन आस्क। ये चार ऑप्शंस आपके पास यहाँ दिख रही हैं। तो क्या रहेंगे आपका, यहीं पे दिखता रहेगा आपको। तो आपको जो रेफरेंस करना है आप यहाँ से भी कर सकते हैं ऐड R2B, या आप मेंबर फॉर्म्स में यहाँ से भी कर सकते हैं R2B रिपोर्टिंग। ये R2B रिपोर्टिंग करने में आपका ये फॉर्म आएगा, जितने आपने R2B किए होंगे वो यहाँ पे लिस्ट पूरी आती रहेगी। और यहाँ से आप ऐड न्यू कर सकते हैं इसको। आप ऐड न्यू करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा। आपकी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रही है, डेट आपको फिल करनी है जिस डेट का हुआ है। R2B गेस्ट किसको आप करना चाह रहे हैं, जैसे ये एक नाम बताइए सर, मैं वही लिख देता हूँ आना। ये किसका कौन सा खोला, उदय का खोला? देखिए, जो भी मैं लिखना शुरू करूंगा वो अपनी सर्चिंग में आ जाएगा, जिसका भी रहेगा वो हम यहाँ से सर्च करके नाम अपडेट कर सकते हैं। पर्पस ऑफ बिजनेस आप लिखेंगे यहाँ पे जो भी रहेगा। और ये आपका एक गेन CD का है, यस नो करना है। और आप डिस्कशन डिटेल्स करेंगे, और ये करके आपको सिर्फ सेव करना है, आपका R2B यहाँ सेव हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताओ। अभी नहीं पूछना है सर? चलो ठीक है, ये हमारा R2B हो गया। ऐसे ही हमारा बिजनेस रहेगा, वो यहाँ से हम बिजनेस रिपोर्टिंग करेंगे। बिजनेस रिपोर्टिंग में भी आपके लिए न्यू ऐड न्यू सेम पैटर्न पे रहेगा। हमने न्यू किया, आपकी डिटेल्स आगे किस डेट का है, आपने डेट सेलेक्ट कर ली, बैक डेट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आपने लिख दिया, जो आपका आपके फॉर्म में होता है, ये आपकी डिटेल्स रहेंगी, मेंबर है, टीयर। उसके बाद आपने किसके साथ ये बिजनेस किया है, वो भी आपका जैसे ऐसे ही है। आप यहाँ पे डिटेल्स नाम फिल कर देंगे किसका रहेगा, क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रहेंगी। अब इसमें आपका आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड है या अमाउंट गिवन है। आप दोनों दोनों भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं, दोनों में से। फोन देखने नहीं है, कैमरे लगे हैं। सबको म्यूट करना है। हाँ। हम्म। ठीक है, ये बस ये बेसिक आपके दो काम जो उन्होंने बताए थे वो यही, एक सिंपल से फॉर्म्स हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। या अगर आप अपना यहाँ डैशबोर्ड पे देख रहे हैं तो डैशबोर्ड से भी अगर आप ये लिंक को क्लिक करेंगे तो भी आपका वही आएगा। ये आपने माई एड बिजनेस किया तो ये भी आप यहीं पे आ जाएंगे। यहाँ पर भी वैसे सेम रहेगा आपका पैटर्न। डेट आपने कर दिया, उसके बाद सिलेक्ट कर लिया बिजनेस विद कर लिया, क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, इसको आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं। वैसे तो फोन पे अपने आप कर लेगा ये। कितना अमाउंट रिसीव्ड है या अमाउंट
आपका गिवन है वो दोनों आ जाएंगे यहाँ पे, और आप सेव कर देंगे। तो ये आपके दो मेन जो आपके ये रहेंगे। उसी तरह से आपके बाकी भी रहेंगे। माई रेफरेंस, अगर आप रेफरेंस देना चाहते हैं तो आपका रेफरेंस भी सेम पैटर्न पे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो रेफरेंस डिटेल्स यहाँ पे भर देंगे। रेफरेंस रिसीव्ड हो गया, रेफरेंस गिवन हो गया, यहाँ पे आपका दोनों आ जाएगा, और उसको सेव कर देंगे आप। अभी जो है हमने कुछ वैसे सैंपल के एक दो डाले हुए हैं, ताकि आपका वो जैसे ही आप पे डलने शुरू होंगे वो अपने आप आउट आउट हो जाएंगे, तो आपके डेटा उसमें चलता रहेगा। ऐसे ही माई गिवन आस्क है। गिवन आस्क करने पे सेम पैटर्न में आपके ये जो फॉर्म्स हैं वो हमने ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे रखे हैं आपके। सिर्फ आपको डिटेल्स भरनी है। कंपनी नेम भरा आपने, यूर गिव और यूर आस्क आप करके जो भी आपकी डिटेल्स रहेंगी उसको सेव कर देंगे, तो आपके गिवन आस्क इसमें ऐड हो जाएंगे। वो अपने आप फॉर्म्स ले लेंगे, और आपके यहाँ पर आपको अपने आप ऑटोमेटिक शो करना शुरू करेगा करंट मंथ में आपका कितना है, और आपका अभी तक का जो लाइफ टोटल है वो क्या रहेगा। उस सबकी दोनों वैल्यूज यहाँ पे आपको दिखती रहेंगी। इसमें से कोई पॉइंट अगर पूछना चाहे इसमें तो। से कोई पॉइंट यही है, जो मेन काम रेगुलर मेंबर के लिए है वो यही है। इसमें से किसी का कोई पॉइंट है तो बताएं, हम बात कर यस, लेते हैं। नाउ फोरम इज ओपन। एक एक करके प्लीज आस्क, स्टार्ट आस्किंग योर क्वेश्चंस। आप अपने हाथ। आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क। हाँ ऋषिका जी बताइए। हाँ जी। अच्छा, ये जो बिजनेस रिपोर्टिंग का है, व्हेन आई ट्राइड डूइंग दैट, व्हेन आई एम गिविंग द बिजनेस, इट वाज वेरी इजी, वेरी स्मूथ। मैंने सारा हम्म। रिपोर्ट कर लिया। बट हम्म। बिजनेस रिसीव्ड करने के टाइम पे एक तो बिजनेस किसके साथ किया वो आता है, लेकिन वो अल्टीमेटली शो ये करता है कि आई हैव ओनली रिसीव्ड, गिविंग का मैं चॉइस नहीं आ रहा। मैं एंड जो वो बता रहा हूँ। अमाउंट है वो भी आपको दोनों में भरना पड़ता है। ऑब्वियसली बिजनेस हुआ है तो वन वे ही हुआ है ना। नहीं received वो and given both amounts you have to fill in something. I tried doing that, तो मुझे गिवन में भी 1 रुपी भरना पड़ा, तभी उसने रिसीव्ड का एक्सेप्ट किया। नहीं सो वो इशू इट शुड बी एन रिजॉल्व कर ऑप्शन कि आप एक भरे रादर देन दोनों भरने पड़े। नहीं, वो दोनों तो नहीं। वो हमने रिजॉल्व कर दिया है। वो सुबह इशू आया था कुछ उसमें, वो रिजॉल्व हो अच्छा, गया। तो आप एक ही भरेंगे तो चलेगा। आपने पहले देखा ओके होगा, ओके, तो आई विल हमारे ट्राई पास दैट मैसेज, अगेन देन। हमारे को Yes. मैसेज मिल गया था और हमने उसको ठीक कर दिया। ओके जी, थैंक यू। आई विल ट्राई, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आई विल कनेक्ट विद यू। ठीक है, इसके श्योर। अलावा किसी को समझ ये तो पॉइंट, और किसी को कोई दिक्कत है, कोई है तो बताएं। किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है जो नहीं समझ में आई अभी इनके बोलने से, वो बताओ। आप चैट में भी लिख सकते हैं। चैट में देर आर 5, एक बार देख लीजिएगा राजेश पांडे जी, चैट में लोगों हाँ, ने कुछ लिखा है। मैं देख रहा हूँ। ओके ओके, मैंने देखा नहीं। नहीं, ये तो सिर्फ ये एआई असिस्टेंट लोगों ने कहा साउंड इज नॉट क्लियर, किसी ने, संजय जी ने कहा साउंड इज नॉट क्लियर। अभी साउंड क्लियर है जी, दोबारा बताऊं? संजय साउंड गुप्ता क्लियर जी। है इस वक्त बिल्कुल। सर वंदे सर एक मातरम। एक सिर्फ वंदे मातरम। ऋषिका जी का क्वेश्चन था जिसको जवाब मिल गया। हाँ बताएं। हाँ शक्ति। हाँ सर, मैं ये कह रहा था जैसे इसमें ना फर्स्ट में आ गया R2B, सेकंड में माई बिजनेस और थर्ड में माई रेफरेंस। तो हम्म। माई रेफरेंस का मतलब ये होगा, सपोज दैट मैंने आपको ही कोई बिजनेस के लिए रेफर किया किसी पर्सन को, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आपसे उसका बिजनेस हुआ या नहीं हुआ वो उससे कोई डजेंट मैटर उससे या। कोई उससे कोई मतलब नहीं। वो जब बिजनेस ओके आएगा तो फिर मैं बिजनेस रिपोर्ट में करूंगा कि बिजनेस मिल गया मुझे। ओके 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 अगर ओके, आपने डन है डायरेक्टली सर। किसी को बिजनेस दिया है तब तो आप सीधा बिजनेस में बताएंगे, ठीक है। जी जी जी। लेकिन अगर आपने रेफरेंस दिया है, उसका बिजनेस हुआ नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, आपने रेफरेंसेस दिए हैं और उसको जी रेफरेंसेस जी। मिले, बस यही है। या हमको डन है डन। आपको references मिले हैं, दोनों बातें आप यहाँ लिखेंगे। रेफरेंसेस अलग जी है, जी। बिजनेस अलग है। बिजनेस में मनी ओ, इन्वॉल्व होगा, रेफरेंस में मनी इन्वॉल्व नहीं है। मैं इसमें और क्लैरिफाई कर देता हूँ शक्ति जी। जी। ये माई रेफरेंस अलग से इसलिए रखा है क्योंकि रेफरेंस भी उतनी ही वैल्यू रखता है जितना बिजनेस करता है। अब आगे बिजनेस में नेगोशिएशन हुई, कई बार डील हुई, कई बार नहीं हुई, लेकिन जो बेचारा जो रेफरेंस दे रहा है उसकी तो वैल्यू हमें करनी चाहिए। तो हमारी जो एनुअल अवार्ड सेरेमनी होती है, जिसमें वन नाइट आउट स्टेशन ट्रिप में जाते हैं, तो जिसके मैक्सिमम रेफरेंस होंगे हम उसको भी अवार्ड देंगे, उनको भी हम पहचान देना चाहते हैं, इसलिए ये अलग है। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ शक्ति जी। बिल्कुल। और इसीलिए सर कहते भी हैं कि जी सर जी सर। जो रेफरेंस दो, सर कहते हैं हमेशा सिंसियरली दो, ऐसे ही लाइटली मत दो, इसलिए इसके इसकी वैल्यू नहीं है ठीक तभी। बात। हाँ जी जी मनीष जी जी। जी। मनीष जी।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कुछ मेंबर्स का नेम नहीं है, आई मीन हम्म जैसे गुरमीत जी से मेरा बिजनेस हुआ था, हम्म बट मैं उनका नेम नहीं डाल पा रहा था, मैं वो बताता हूँ, पैटर्न आई नहीं विल है। आंसर दिस क्वेरी। हाँ, सो मेंबर्स, गुरमीत जी हमारे मेंबर नहीं हैं, इसलिए उनका नाम नहीं है। सो जो भी मेंबर्स हैं, करंट मेंबर्स हैं, उन सब का नाम आपको यहाँ दिख जाएगा। आज के बाद जो भी मेंबर बनेंगे उनको अपना फॉर्म खुद भरना पड़ेगा, तब वो आपको यहाँ दिखने लगेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो मेंबर नहीं है यानी हमारे एक्स मेंबर्स हो गए, या मेंबर्स के द्वारा जिनके रेफरेंस मिल रहे हैं वो हो गए, तो उन सबको हम प्रगति कनेक्ट करके हमने एक मेंबर बनाया है। आपने वो प्रगति कनेक्ट वाले को सेलेक्ट करके उसके अंडर रेफरेंस दिखाना है। इसमें राजेश पांडे जी को मैं बाद में एक रिक्वेस्ट करूंगा हेल्प करने के लिए, कि उसमें एक ऑप्शन आ जाए कि मान लो जैसे कोई नाम लिखना चाहता है प्रगति कनेक्ट में, गुरमीत सिंह जी ने मान लो बिजनेस दिया है, तो ये हम्म, उनको एक ना वहां पे जाके ऑप्शन मिल जाए कि वहां पे उसका नाम लिख पाए, सो दैट ये नोटेड हो जाए। ठीक है अदरवाइज फिर। सभी मेंबर्स ने प्रगति कनेक्ट यूज करना है फॉर टीयर 1 2 3 4 5 रेफरेंस, फॉर पैटर्न रेफरेंस, फॉर एक्स मेंबर रेफरेंस। आई होप हम्म, इट इज क्लियर मनीष नाउ। यस सर। ठीक है। ओके, थैंक थैंक यू। थैंक यू। सर वंदे मातरम सर। सर मेरा तो वो ओपन ही नहीं हुआ है, मैं ईमेल आईडी डाल रही हूँ लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा है। तो आप उसको फॉरगॉट करो, फॉरगॉट पासवर्ड यूज करो, देखो। जिसका अच्छा जिसका मैं ओपन ये नहीं होता है, अगर आप भूल गए हो पासवर्ड, तो भी अगर आपका ईमेल के बाद आप पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड करके देखो, आपके पास ईमेल पे आएगा डिटेल, आईडी अच्छा आएगी। हाँ। ठीक है सर, मैं दोबारा कोशिश अभी करूँ। अभी अगर करके ईमेल देखो, नहीं आती बताओ है तो बताओ। हमको बता दें, हो सकता हाँ, है फिर ईमेल नहीं नहीं, गलत हो। अतुल अभी करने तो दो, पहले तो एक हाँ नहीं, एकदम मैं कह से। रहा हूँ अगर उनको ईमेल नहीं मिलती है, अगर हाँ उसका पासवर्ड चेंज का लिंक नहीं आता आपको ईमेल पे, तो हमको बताइएगा, फिर हाँ, हमें अच्छा चेक, ईमेल ठीक होना चाहिए। हाँ, अगर ठीक है। ईमेल गलत होगा तब गड़बड़ हो सकता है ईमेल ये। तो ठीक डाली थी मैंने लेकिन आया नहीं। नहीं, ठीक है, हाँ शिखा दोबारा जी, से करके देखती हूँ। मैं ठीक, बीच में आता हूं। शिखा जी जी, थैंक यू फॉर योर क्वेरी। इसमें तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है, जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म में भरी है और आप उससे डिफरेंट आईडी से लॉगिन कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं होगा। तो हम सब ने अपने फॉर्म में ईमेल आईडी भरी है, उसी ईमेल से आईडी से लॉगिन करना है, क्योंकि हमने वो पीछे बैकएंड में वही वाली ईमेल आईडी डाली हुई है। तो अगर आपको वो याद नहीं है, क्लियर नहीं है, तो प्लीज हिमांशी से आप अपनी ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म में भरी थी वो एक बार पूछ लीजिएगा, और वो आपको हेल्प कर देगी। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि पासवर्ड में जैसे पी बड़ा है, तो आप पी छोटा डाल रहे हो, तो वो पी बड़ा डालना है, वो दोबारा से एक बार बिल्कुल अल्फा न्यूमेरिक जैसा दिया है पासवर्ड, वैसा ही डालेगा। और तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि वहां पे पीछे बैकएंड में कोई इशू हो, तो अगर वो होगा तो हम रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन पहले वाली दोनों चीजें आप एक बार चेक कर लीजिएगा। थैंक यू। ओके सर। और एनी किसी का अदर कोई। क्वेश्चन? वंदे मातरम सर। हाँ जी, वंदे वंदे मातरम। मातरम जी। सर शिखा मैम का एक और हो सकता है डाउट, क्योंकि वो मेरे साथ भी हुआ था। ईमेल आईडी अगर आप कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं ना तो लॉगिन नहीं होगा, आपको फ्रेश उसमें करेक्ट। राइट लिखना होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल रीजन ठीक नहीं है। बात है। ऐसा नहीं नहीं होता है नहीं अगर सर, कॉपी पेस्ट कर नहीं रहे हो तो। इसमें ये वहम भी आपका दूर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, कोई हमने चेक नहीं लगा रखा कि कॉपी पेस्ट अलाउड नहीं है। लेकिन कॉपी करने वक्त आप आगे पीछे स्पेस लगा देते हो, उसकी वजह से गड़बड़ होता है। जब आप ओके। कॉपी करते हो ईमेल, तो आप ये इंश्योर जी जी। करो कि आपके आगे और आपके पीछे दोनों में, ईमेल के आगे आपके स्पेस डिलीटेड होनी चाहिए। वो बिल्कुल लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट शिखा सर, मैम, मैंने थैंक आपकी यू। आईडी अपडेट कर दी और पासवर्ड 1234 कर दिया, पास 1234। आप लॉगिन कर लेना, अब खुल जाएगी आपकी आईडी। ओके, थैंक यू। अरे वाह, क्या स्पीड है। सर आईटी में ये स्पीड नहीं होगी तो फायदा नहीं ना काम करने का। हाँ जी, शिखा जी, हो गया लॉगिन, लॉगिन हो गया। शिखा जी, साइमल्टेनियसली एक बार ट्राई भी करके देख लीजिएगा। जी हम्म। ये सर, अभी कर ली बस दोबारा ट्राई। हाँ हाँ जी, जी, और और पूछिए मेंबर्स, क्वेश्चंस। ये जो हमारी ऐप है, ये हम्म, एंड्रॉयड फोन्स के लिए ही है? अभी आईफोन पे ये डाउनलोड नहीं हो आईफोन, पा रही है? नहीं हर नहीं, टाइम आईफोन ब्राउजर पे। में करना पड़ता है? हाँ, आईफोन अभी ब्राउजर पे ही चलेगा।
अच्छा ओके अभी आईफोन का ब्राउजर पे है, आईफोन और लैपटॉप और डेस्कटॉप सबका ब्राउजर पे है, सिर्फ अभी एंड्रॉयड ओके के लिए बना ओके ठीक है मैं वही कंफर्म कर रही थी। ठीक है, है। राइट राइट ओके। इसके बेनिफिट में एक ये गिव और आस्क वाला जो लास्ट वाला है ना, ये भी बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। अभी फ्यूचर में प्रगति परिवार में हम सारे क्या बोलते हैं जब हम देते हैं, में मिलता है। तो अगर आप यहाँ गिव लोगों की अब रहेगी, क्या होता है जनरली हम मीटिंग में आते हैं और उसके बाद लोगों की गिव को भी भूल जाते हैं और लोगों की आस्क को भी भूल जाते हैं। तो अब ये ऐप आने से बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि सबकी गिव और आस्क रिकॉर्डेड रहेगी। आज जैसे इस बार मैं उदय विंग की मीटिंग में था, तो वहाँ 3 बढ़िया स्कूल्स की, के आर मंगलम स्कूल की बड़ी अच्छी रेफरेंस आई और बिल्कुल टॉप लेवल की रेफरेंस आई। ऐसे ही एक और जयपुरिया स्कूल या किसी की आई। अब मेरे बाकी विंग्स में या इस विंग में भी लोग बाद में पूछते रहते हैं हमें स्कूल के रेफरेंस चाहिए। अरे भाई, अब आज के बाद आपने सिर्फ इतना करना है, ये गिव और आस्क का डेटा खंगाल के देखना है और आप सबकी गिव पूरी हो जाएगी या आस्क पूरी हो जाएगी। तो गिव और आस्क वाला जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज यूज कीजिएगा बाद में। राजेश जी, इसकी कोई रिपोर्ट भी निकल पाएगी क्या? हाँ, वंदे अगर आप मातरम सर। कहेंगे, अभी क्या क्या रिपोर्ट है उसमें शायद नहीं होगा इस तरह का रिपोर्ट, लेकिन आप कहेंगे तो उसकी रिपोर्ट बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये अच्छा हो जाएगा अगर लोगों की जी गिव और आस्क हमारे पास आ जाएगी ना, तो दैट जी वुड बी ग्रेट। जी। ठीक है, हाँ जी, वंदे बीच में मातरम कोई। सर। हाँ हाँ जी। शिवानी सर। हाँ सर शिवानी मेरा जी। यही क्वेश्चन था एक्चुअली कि जो गिवन आस्क जो है सारे मेंबर्स को विजिबल नहीं है, मतलब तो वही मैं भी बोलने वाली थी, उससे पहले आपने वो कंफर्म कर दिया कि वो हम्म। कंसोलिडेटेड अगर हमें मिलता है तो दैट वुड बी ग्रेट। अतुल अतुल ये विजिबल नहीं है क्या? अतुल देखो एक मिनट। नहीं नहीं, विजिबल है तो गिवन आस्क तो पूरे चारों इकट्ठे आएंगे एक के बाद एक। नहीं नहीं, किसी हाँ, दूसरे को मैं अगर देखना चाहूँ कि अंजू जी का क्या है गिवन आस्क, या शिवानी जी का क्या गिवन आस्क है, अगर ये देखना चाहूँ तो मैं कैसे देखूंगा, ये पूछ रहा हूँ। गिवन आस्क दूसरों के लिए होता है भाई मेरे, नहीं, खुद के वो लिए तो नहीं। उसको मैं रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी। हाँ वो वही एक कह रहा हूँ ना, तो उसकी फॉर्मेट है ना बताओ अभी। तो हाँ हाँ, तो हमने। उसकी उनकी उनकी क्वेश्चन ठीक है, इसका मतलब वही हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है हाँ, आप। अतुल जी, ये प्लीज मैं लिख दूसरों देता हूँ की अलग से। विजिबल करा दीजिएगा। ये हमने एक सर्च बनाया था, मैं एक बार उसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर हम्म हम उसमें क्या है कि हम कुछ जैसे वर्ड्स को ये हम सर्च करेंगे। नहीं नहीं, जैसे एक रिपोर्ट, अतुल ऐसा है ना, एक रिपोर्ट बना देंगे एक कि रिपोर्ट बनाया था जिसमें हमने स्ट्रिंग दिया लिस्ट। था कि अगर मैं गिवन आस्क में मैं सिर्फ स्कूल्स लिख के डाल देता हूँ, तो जिस भी हाँ गिवन आस्क में स्कूल होगा वो वाली वो रिपोर्ट आ ऊपर आ जाएगा। जाएगी, वो आपको मिल बहुत जाएगी। बढ़िया, वो बहुत रिपोर्ट बढ़िया, है, यही वो होगा। शायद अभी हमने हाँ जब इसको चेंज ओवर किया। सॉरी टू तो दिखा इंटरप्ट, इफ यू डोंट माइंड, अगर अभी आप एक डेमो दिखा पाए कि किस दिखा तरीके से दो, आप बता दिखा रहे दो। हैं तो दैट वुड बी हेल्पफुल। हाँ अतुल नहीं, दिखाओ जरा। मुझे देखना पड़ेगा सर, वो या तो चेंज ओवर में कहीं साइड पे हो हम्म, गई है, मुझे हाइड हो गई होगी तो मुझे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो तो फिर अभी अभी नहीं करेंगे। हाँ, वो आप हम कर करके एक बार देंगे, ये रिपोर्ट आपको को आपके आपको। नोट नोट कर लिया है, इसको हम आपको सबको इसकी बना के वीडियो भी बना के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग थैंक करके यू तो हम ग्रुप में डलवा देंगे। हाँ थैंक यू। रश्मि जी आपका कुछ क्वेरी है? हाँ सर, मेरा ना लैपटॉप पर ये ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, फोन में हो गया है। लैपटॉप पे ऐप डाउनलोड नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं, लैपटॉप पे ब्राउजर पे चलेगा। लैपटॉप पे ये एंड्रॉयड फोन के लिए है, ये जो लिंक दिया है आपको, जो ओके, ब्राउजर तो वाला लिंक, जो ब्राउजर वाला लिंक है वही चलेगा लैपटॉप पे। जो अगर आपका यूआरएल दिया हुआ है। अच्छा हाँ, अच्छा, ठीक है। यूआरएल जो ओके है वो ओके। लैपटॉप पे चलेगा, यूआरएल जो है वो आईफोन पे चलेगा, यूआरएल जो है वो लैपटॉप, सॉरी आईपैड पे चलेगा। सब जगह चलेगा यूआरएल। सिर्फ एंड्रॉयड के लिए हमने ऐप बनाया है। ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट। तो सर इसमें ये ऑप्शन रहेगी कि जैसे मीटिंग से ऑलमोस्ट हफ्ता पहले ये हम्म सबकी R2Bs और सबका बिजनेस एक्सचेंज जैसे पहले आता था ग्रुप में, तो वो आप हम्म। लोग या कोई डाल देंगे जो R2B लीडर वगैरह, सो दैट सब लोग चेक कर लें कि अगर हमने 3 R2B की है, ये 4 की है, तो यहाँ पे हमें 2 ही डालने की, मेंशन है तो बाकी मेंशन करनी है। अंजू जी हमें डालने की जरूरत नहीं है, वो तो दिख रहा है सबको। अपना अपना सबको दिखेगा, आप लॉग इन करोगे आपको दिखेगा। फिर ये सबके खुद की अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अच्छा, नहीं डालना मैंने कहा पड़ेगा। कंप्लीट चार्ट जैसे अगर डल जाए, जैसे पहले शिप्रा डालती है ना कि हाँ कंप्लीट हाँ, R2Bs इतनी हुई है अभी तक, तो उसमें वो तो जैसे किसी ने मिस आउट कर दी तो वो फिर अपनी फिल कर देगा अपने जाके मैं पोर्टल वही पे। मैं वही समझा रहा हूँ आपको कि वो जो R2B की रिपोर्टिंग आप बात कर रहे हो ना,
वो तो हाँ अलग है, वो एडमिन का है काम, वो एडमिन को ओके दिखेगा। अभी एडमिन वाला ये हम जो अभी सेशन कर ठीक है रहे हैं, ये ठीक है ये सिर्फ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। और ठीक है इसमें ठीक है ओके अगर आप खुद ही डाल देंगे एडिंग तो एडिंग टू आप दिस जब तक क्वेश्चन डालेंगे आपको ओनली, अपने दिखनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, एक ठीक है सेकंड ठीक अतुल है भाई। ओके हाँ, क्या बता रहे हैं सॉरी शिवानी जी? जी, एडिंग टू दिस क्वेश्चन ओनली कि वही जो मैम का भी क्वेश्चन था ना कि आर टू बी लीडर्स डिटेल्स डाल देते हैं, सो आर टू बी हाँ, लीडर्स कैसे चेक कर पाएंगे बाकी लोगों की डिटेल्स कि कितनी आर टू बी हो गई है, या किसको हमें पुश करना है थोड़ा सा फर्दर आर टू बीस के लिए। हाँ, तो वो एडमिन सेक्शन में दिया हुआ है हमने, वो आपको ये यूजर सेक्शन में नहीं दिखेगा। वो एडमिन सेक्शन हमारा अलग लॉगिन है, उसमें जैसे वो ओके करेंगे उनको दिख जाएगा कि कितने R2B हुए हैं, कितने बिजनेस एक्सचेंज हुए हैं, ओके कितने रेफरेंस मिले हैं, ठीक सारा कुछ। उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डन उनको एक क्लिक पे सारे लिस्ट निकल आएगी। है डन आप ठीक सर है डन, ओके ऑल तो सिर्फ अपना थैंक यू। चेक डन करिए कि आपने डाला है तो आपके यहाँ पे करंट मंथ और टोटल में आपकी फिगर्स दिख रही हैं वो। ये जो अभी स्क्रीन दिख रही है आपको, ये जो अतुल दिखा रहे हैं, ये इसमें वो सेल्फ माय स्क्रीन, R2B, ये सेल्फ स्क्रीन है। तो इसमें ये आपको खुद दिख रहा है कि हम इस महीने में हमने कितने किए हैं। अब प्रवीण सर कहते हैं हमें 4 R2B करना है, आप वहां दिख रहा है 0 है, तो इसका मतलब आपने नहीं किया है। इसमें किसी को बताने बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। तो आपको खुद आपका शीशा है, आईना है हमारा, हमें दिखेगा भाई हमने तो इस बार करा ही नहीं कुछ। ये मेरी स्क्रीन है वैसे, बाय द वे, मेरा कुछ भी नहीं, इस बार 0 है। मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, शिप्रा थी क्या बीच में लाइन में? नहीं, शिवानी जी थी। शिवानी को शिवानी थी, ओके। हाँ, शिप्रा शिवानी दोनों ही R2B लीडर्स हैं। तो आप लोगों के ओके, लिए पैनल अलग है, जो आपको बाद में वो हिमांशी या राजेश जी अपडेट कर देंगे। R2B लीडर और बिजनेस सेक्शन लीडर का पैनल अलग है, जहां पे उनके पास सारे मेंबर्स का सारा डेटा उन्हें दिखेगा। ठीक है शिवानी, श्योर सर, यस सर, श्योर सर। तो उसका उसके लिए पैनल ना अलग अलग है से, वो। उसके लिए अलग से एक सेशन ले लेंगे ना, सेपरेट उन लोगों का, जो जो हाँ लीडर्स जी, वगैरह हैं। एडमिन्स के लिए हाँ एक बार जी, अलग हाँ जी। करेंगे। एडमिन्स का थोड़ा थोड़ा उनके प्रोसेस एक्स्ट्रा है। हाँ, जो ये है वो तो मेंबर्स हैं तो इनका ये प्रोसेस तो रहेगा ही रहेगा। एडमिन्स के लिए हाँ, थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होंगे एडिशनल तो है। वो हाँ, दिखा पाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और इसमें क्या है अतुल जी, प्लीज बताइएगा। ये चारों तो हम सबको क्लियर हो गए। और हम्म। इस ऐप में क्या है? ये इस ऊपर वाला मेन्यू बार जो है, प्लीज ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, थैंक यू। ये वाला तो अभी जो कि राजेश जी को क्योंकि हमने एडमिन बनाया तो इनको ये दो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। बेसिकली यही मेंबर्स के लिए सिर्फ ये और यही दिखेगा उनको जो इनमें चल रहा है। ठीक है। प्लस रिपोर्ट्स उनको जो दिखेंगी वो मैं किसी और का लॉगिन कर लूँ क्या? तुम किसी हाँ, किसी प्रधान के और का नाम से। लॉगिन कर लीजिए, किसी और का हाँ, लॉगिन कर लीजिए, किसी मेंबर का कर लीजिए। नहीं तो मैं प्रधान के अपने ऑफिस के वाले से ही कर लेता हूँ। ऑफिस के हाँ लॉगिन जी, से कर लो। हाँ, उस लॉगिन से करके दिखाइए कि मेंबर्स को क्या क्या दिखेगा उनको। बिल्कुल। प्रधान को भी आप एडमिन बाकी बना। चीजें भी कवर कर सकते हैं। अभी बिजनेस एक्सचेंज, ठीक, R2Bs, गिव एंड आस्क और रेफरेंस, ये चारों चीजें अभी तक क्लियर हो गई हैं। ठीक है। ये किसी का देना पड़ेगा आईडी हमारे पास तो मैं नाम पे लॉगिन। देता हूँ, उसमें रिपोर्ट जो एक्स्ट्रा है वो इनको दिख देता हूँ। नहीं नहीं, तो मेरे नाम से मत करो ना, फिर किसी और से करो ना। इनसे ले लेते हैं हिमांशी, हिमांशी हिमांशी। आप मेरा बैकएंड से आप किसी यूज और की कर दे दो। सकते। सर हिमांशी किसका? का भी नहीं, राजेश जी का भी नहीं, हमारे ऑफिस का नहीं, क्योंकि हम सब एडमिन हैं तो हमारा ना पूरा पैनल खुलता है उसमें। आप मेरा मैं वही कह एक्सेस रहा हूँ कर अतुल जी, सकते हैं आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। हिमांशी आपको बैकएंड से किसी मेंबर का दे रही हैं, आप उससे चेक कर लीजिए, सर। या शिवानी का चेक कर लीजिए। शिवानी अपनी ईमेल आईडी बताइए। या shivani@proveacademy.com, SHIVANI @PROACADEMY.com। पासवर्ड सर जो आपने कॉमन अभी रखा था वही है, pass@1234। इस कॉल के बाद सभी मेंबर्स प्लीज अपना पासवर्ड चेंज पासवर्ड कर चेंज लीजिएगा। करेंगे, यस। ये देखिए ये अब ये शिवानी जी के हमने उससे लॉगिन कर लिया है। तो हाँ इसमें देखिए अब इनका कुछ आ रहा है, इनका भी अभी कोई इनका देखिए गिवन आस्क में एक आ गया है करंट मंथ का, इन्होंने एक कर दिया है यहाँ पे, बाकी इनका जीरो। अब इसमें जो कब से अतुल रिपोर्ट जी, होगा? अतुल जी, एक मिनट रुको। माई प्रोफाइल से बताना शुरू कीजिएगा। हाँ, मेंबर बिल्कुल। अपने प्रोफाइल कैसे बना सकता है, क्या चेंजेस कर सकता है? नहीं, ये सबसे आपका पहले तो ये प्रोफाइल जो दिखेगा। है सबसे टॉप पे आप दिख रहा है, आपका एक्टिव है, कब तक स्टेटस एक्टिव है, ये सब दिख रहा है यहाँ पे। एडिट प्रोफाइल पे तो क्लिक करेंगे तो अतुल ये जी, मैं आपका बीच में आ जाता हूँ। सभी मेंबर्स की नॉलेज के लिए, आपको अब रिन्यूअल की याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मेंबरशिप की कब रिन्यूअल डेट है, वो सामने ऊपर आपको खुद हर बार लॉगिन करने पे नजर आती रहेगी। अतुल जी प्लीज कंटिन्यू। तो ये आपका हमारे पास पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है।
आप अपने यहाँ पे जो जो चीज़ें एडिटेबल हैं वो एडिट हो जाएंगी। बाकी जो जो ये स्टेप्स हैं ये एडिटेबल नहीं है। ईमेल आईडी और ये सब ये ऑटोमेटिक चलता है जो बैकएंड से करते हैं। ये आप डिटेल्स आप इसमें अपनी फैमिली डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अपने फैमिली मेंबर्स हैं उसमें आपके क्या रिलेशन है, प्लस उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये आपका रहेगा, ये आपका फॉर्म रहेगा, इसमें आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं जो आपका रहेगा। तो ये आपका मैं मैं बीच में प्रोफाइल। आता हूँ, जी अतुल जी, मैं बीच में आता हूँ। फैमिली मेंबर्स ऐड करने का मेंबर्स फायदा ये है कि हर बार जैसे अभी पिकनिक में जा रहे हैं तो हमें आपके बच्चों की या हस्बैंड की या किसी और की एज और ये सब पूछना पड़ता है, वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द मोमेंट आप लिख दोगे कि योर सन इज कमिंग अलोंग, सो वी विल हैव द डेटा। वो कितनी एज का है, 5 साल से छोटा है तो उसके पैसे प्लेट उठाने की नहीं लगेंगे, 5 साल से बड़ा है तो हम अपने आप उसे गिन लेंगे। कैरी ऑन अतुल जी। प्लस जी प्लस बर्थडे भी हम विश कर पाएंगे अगर हमारे पास करेक्ट, हिस्ट्री। बर्थडे एनिवर्सरी भी हम विश कर पाएंगे, मेनी बेनिफिट्स। हाँ जी। बिल्कुल। अब ये देखिए, अब ये यहाँ पर दिख रहा है मैक्सिमम बिजनेस अभी तक का क्या हो चुका है। इस टाइम का मैक्सिमम जो है ये कमल गुलाटी जी के 4 रेफरेंस R2B हो चुके हैं। इनका बिजनेस में कुछ नहीं है। और रेफरेंस में अनूप ठकराल जी हैं जिन्होंने 2 रेफरेंस दिए हुए हैं अभी तक। तो ये आपको यहाँ पे मैक्सिमम दिख रहा है कि आपके ग्रुप में मैक्सिमम लेवल पे कौन चल रहा है अभी। इसी में अगर आप टॉप मेंबर्स देखना चाहेंगे, ये तो बिल्कुल टॉप पे हैं। अगर आप टॉप मेंबर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें आप कहेंगे कितने मेरे को टॉप 5 देखने हैं, टॉप 10 देखने हैं। आप यहाँ पे करके शो रिजल्ट करेंगे तो आपको टॉप आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये, रिजल्ट बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसमें आपके टॉप, जो आपकी टॉप, ये बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके लगे होंगे यहाँ पे। तो ये आपको रिपोर्ट्स में यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे, जो भी एडमिन कोई नोटिफिकेशन दे रहे हैं या जो मीटिंग आपकी नेक्स्ट जो भी डेट को आ रही है उससे 10 दिन पहले से आपको यहाँ पे उस मीटिंग का नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि ये जो मैं इस अभी डेट बता रहा था, अभी मैं बता रहा था 26 तारीख को ये वाली नोटिस यहीं पे आएगी, ये नोटिफिकेशन वाली अलर्ट वाली यहाँ केस। पे नोटिफिकेशन दिख जाएगी। कोई भी मीटिंग आएगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी। और ये जो है ये मेंबर्स के 1-to-1 मैसेजेस हैं। यहाँ पर आप किसी भी मेंबर को प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं, जो आप ही दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चलती रहेगी, जो ग्रुप में नहीं रहेगी। बेसिकली ये 1-to-1 रहेंगे आपके मैसेजेस। ये बैनर है, ये एडमिन इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी बैनर लगेगा तो वो आपको दिख जाया करेगा क्या बैनर है, किस लिए आया हुआ, कोई या कुछ भी। जैसे इनका नोटिफिकेशन आता है तो बैनर वाइज बन के आ जाता है, कुछ भी क्रिएटिव आ जाता है। यहाँ पे आपके अपकमिंग इवेंट्स रहेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स अभी हमारे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उनकी डेट्स आ रही हैं। यहाँ पे आपके पास इंटरेस्टेड में ज्वाइन करने का ऑप्शन रहेगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो यहाँ से हटके आपके इवेंट्स ज्वाइन में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकेंगे कि आपका स्टेटस क्या है, सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इवेंट्स का। यहाँ पे हमारे इस वाले में पास्ट इवेंट्स पड़े रहेंगे, जितने भी हमारे अभी तक इवेंट्स होते जाएंगे, जिनकी डेट्स जाती जा रही हैं, वो उनकी पूरी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आती रहेंगी। ये आपने चारों देख लिए हैं। ये एक मैसेज बोर्ड है लास्ट में। ये जो है ये आपका बेसिकली आपके ग्रुप का नोटिस बोर्ड है एक तरह से। जो भी आप मैसेज करेंगे वो यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे एक दूसरे। यहाँ पर जो मैसेज रहेगा वो सारे मेंबर्स के लिए विजिबल रहेगा। जो भी कन्वर्सेशन चल रही है वो, जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है कि कोई भी उसमें लिख रहा है तो आता जा रहा है, ये वो हो गया। और जो ऊपर 1-to-1 है वो इंडिविजुअल मैसेजेस की तरह से आप उसको ट्रीट करिए वो। ठीक है। क्लियर है? ओके, अभी 4 मिनट रह गए हैं, अदरवाइज वी विल लॉग इन अगेन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके यूजेस। एक तो 1-to-1 मैसेज, व्हाट्सएप बंद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस ऐप को यूज करके 1-to-1 मैसेज भेज सकते हैं। ग्रुप मैसेज, जैसे भी उन्नति विंग में 4 जनवरी का जो गेट टुगेदर है वो मर्ज हो गया विद 26 जनवरी, तो वो वहां डाला जा सकता है, सो दैट एवरीवन नोस कि भी 4 जनवरी वाला भी मर्ज हो गया 26 जनवरी में। तो ये एडिशनल बेनिफिट्स हैं। प्लीज कैरी ऑन अतुल जी। नहीं, अब तो उसके ठीक है। अब बाद मुझे क्वेश्चन पूछना है, हमने हमारी तरफ से तो बता दिया। एक एक और बस मैं बता दूं, जो अटेंडेंस है आपकी, जो भी आपकी अटेंडेंस रहती है वो हम्म। आप मीटिंग अटेंडेंस पे जाके अटेंडेंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो भी मीटिंग अगर आज की होगी तो ही इसकी डिटेल्स आएंगी, वेन्यू और ये, और तभी आप लगा सकते हैं। और इसमें सिर्फ ये है कि अगर आप वेन्यू पे नहीं हैं तो आपकी मीटिंग नहीं लगेगी, आपकी प्रेजेंट नहीं लग पाएगी। जैसे हम यहाँ पे कुछ
करते हैं, प्रेजेंट करते ही आपको आ जाएगा मैसेज, आ जाएगा कि मीटिंग आपका नहीं है अभी। मीटिंग में अभी क्रिएट करके, अगर कोई टाइम नहीं है तो मैं आपको अगर नहीं अभी कहेंगे तो मैं मीटिंग क्रिएट कर, नहीं, ये वाला हम ऑनलाइन ही कर देंगे वहीं पे, जब हम मीटिंग पे जाएंगे। ये अभी बताने का कोई हाँ तो फायदा ये नहीं। वहाँ दिखा सकती है। अब और सर मेरी तरफ से क्लियर है। अब अगर आप रिपोर्ट्स कहें तो मैं 2 रिपोर्ट्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप एरिया वाइज, ये 3 रिपोर्ट्स हैं जो आप बेसिकली आप दूसरे मेंबर्स को सर्च करने के लिए भी कर सकते हैं। ये बिजनेस टाइप में आप जा सकते हैं कि अगर आप कोई स्पेसिफिक जो आपकी कैटेगरीज डली हैं उनमें किसी को सर्च करना चाहें तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही आपका पिन कोड वाइज अगर आप सर्च करना चाहें तो आप पिन कोड सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कुछ भी करता हूँ, शो रिजल्ट वही अभी कोई दिखाएंगे होगा तो जो आ जो जाएगा। हमारे डेटाबेस में या वही तो दिखाएंगे। मैंने फाइल किया था, सौरभ कपूर है, पंजाबी किचन, ये उनके पूरा एड्रेस आ गया। ये उनका बिजनेस डिस्क्रिप्शन है, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस होगा तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे, फोन नंबर आ गया, सब कुछ आ गया यहाँ पे। ऐसी हमारी थर्ड है एरिया वाइज। एरिया वाइज में एक चीज एक्स्ट्रा दे रखी है, अगर आप जैसे हम सिर्फ नोएडा करते हैं, नोएडा में हम इसको सर्च करते हैं तो हमें नोएडा के इतने लोग मिल गए जिनके एड्रेस में या एरिया में नोएडा आ रहा होगा। और इसमें अगर मैं स्पेसिफिक जाना चाहूँ, जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे सेक्टर 41 चाहिए, तो मैं इसमें सर्च में एक चीज एक्स्ट्रा कर सकता हूँ कि स्पेसिफिक में मैंने 41 कर दिया, तो मेरे को जितने भी नोएडा में 41 आ रहा होगा, देखिए नोएडा है और इसमें एड्रेस में 41 आ रहा है, वो आ गया। तो हम एरिया प्लस स्पेसिफिक एड्रेस पे जा सकते हैं। क्लियर है सर ये सब? हाँ बिल्कुल। परफेक्ट, ये तो बहुत बढ़िया है। ये सभी मेंबर्स को बहुत यूजफुल होएगा जिन्होंने R2B करनी है और एक दूसरे से मिलने जाना है। अब ये दोबारा एक्सटेंड करनी हो 10 मिनट के लिए मीटिंग, कैसे कर सकते हैं? दोबारा इसी पे लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, ये जो तो अब लिंक 1 मिनट रह गया है। सो आई थिंक कुछ हमें जानकारी और चाहिए। तो ये ठीक। मीटिंग खत्म हो जाए तो मेंबर्स प्लीज इसी लिंक को दोबारा क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बहुत बेनिफिशियल है कि हम R2B करने के लिए हमें पूरा एड्रेस दूसरे मेंबर्स का यहाँ पे आ जाएगा। एंड सिमिलरली पिन कोड के हिसाब से हम सर्च कर सकते हैं, हम सेक्टर के हिसाब से, नोएडा के सेक्टर के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। सो ऑल डिटेल्स आर हियर। दूसरी हम रिपोर्ट कौन सी थी अतुल जी? प्रोफेशन के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। मतलब हाँ, दूसरी है प्रोफेशन के हिसाब से। चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल व्हाट्सएप दिया। ग्रुप के अंदर लोग पूछते रहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए या कंपनी सेक्रेटरी चाहिए या डॉक्टर चाहिए, तो वो प्रोफेशन के हिसाब से भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हमारे विंग में कौन है और उनका रेफरेंस भी दे सकते हैं। और ये इसमें हमने जो जो हमारे पास डेटा में है सिर्फ उन्हीं के दिखाए हैं प्रोफेशन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसे दुनिया जान के नहीं दे दिया कि आपने ये डाला देखिए मैंने उसका भी टॉपिक हेल्थ एंड नहीं है। वेलनेस में सपोर्ट सर्च किया है, तो ये मेरे पास 5 लोग आ गए हेल्थ एंड वेलनेस के। बिल्कुल। ओके, तो कैटेगरी वाइज भी है, यू मीन टू से हेल्थ एंड वेलनेस का हो गया, लीगल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का हो गया। राजेश जी, ऐसा है क्या हमारी 5 जो बड़ी कैटेगरीज हैं उस हिसाब से मिल सकता है क्या डेटा? जो हाँ मिल आपने दी सकता है है। वो कैटेगरीज जो आ अब गई हैं। हमने और अगर कैटेगरी जो बना रखी है, हाँ। अगर एडमिन को ठीक अगर है। आप बोलेंगे नई कैटेगरी, तो एडमिन आपके नई कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं इसमें। आप खुद भी क्रिएट कर कैटेगरी कर सकते हैं, हम हमें कोई दिक्कत की बात एडमिन करेंगे, यूजर्स नहीं। नहीं, वही वही एडमिन। एडमिन की बात कर रहा हूँ, सर को बोल रहा था मैं। ठीक है।